स्कोर फाउंडेशन और टेक महिंद्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं दृष्टिहीनता पे आधारित टीवी कार्यक्रम नजरिया का रेडियो रूपांतर। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो, होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। क्षमता या अक्षमता को नापने का क्या पैमाना है? आपने वो सारस और लोमड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी। लोमड़ी ने सारस को दावत पे बुलाया और एक सपाट थाली में पतली खीर परोस दी। बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से मुश्किल से ही कुछ खा पाया, मगर लोमड़ी सड़प सड़प से सारी खीर खुद ही चट कर गई। बदले में सारस ने लोमड़ी को घर बुलाकर एक लंबी गर्दन वाली सुराही में सूखा दाना परोस दिया। इस बार बीवी लोमड़ी मुंह ताकती रह गई और सारस की लंबी चोंच दाने पे दाना उठाकर गड़पती गई। इस नीति कथा में एक बहुत बड़ा सच छुपा है जो हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा है। यूनिवर्सल या सर्वव्यापक डिजाइन। हमारे समाज में बच्चे, बूढ़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, तंदुरुस्त, बीमार, दृष्टिहीन, सब तरह के लोग होते हैं। तो क्या इन सब की रोजमर्रा की जरूरत का ध्यान रखा जाता है? जब आम इस्तेमाल की चीजें, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, गाड़ियां वगैरह के डिजाइन्स बनाए जाते हैं, क्या उद्योग और सरकार उनको भी पोटेंशियल कस्टमर्स या भावी उपभोक्ता की नजर से देखते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सार्वजनिक परिवहन कहते हैं कि हम सबकी सुविधा के लिए होते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं जानते या देख नहीं सकते तो बस में चढ़ने उतरने के लिए दूसरों पर निर्भर होना जरूरी हो जाता है। साथ ही बस टिकट लेना भी एक बड़ा मसला है। कंडक्टर आपके पास नहीं आएगा, आपको कंडक्टर के पास चलकर जाना होगा। इस निर्भरता को खत्म करने के उपाय बहुत ही आसान है। पहले की तरह आवाज लगाने वाले कंडक्टर्स, हर स्टॉप पे ऑडियो अनाउंसमेंट और कंडक्टर्स जो सीट पर जाकर टिकट काटें। फिर हम इस उपाय को नजरअंदाज क्यों करते हैं? हाँ जी, नमस्ते। अच्छा, हमें कुछ म्यूजिक खरीदना था। मेरा आंखों का प्रॉब्लम है, तो कोई मदद मिल जाएगा? यस सर। हाँ, आइए आप आएंगे? अच्छा, विकास साजद, ये सर को म्यूजिक देखा दे। आप? हाँ, मैं कुछ किशोर साहब का म्यूजिक। मिल जाएंगे। ओके। हाँ जी। तो क्या है आपके कलेक्शंस? किशोर कुमार का मेरे को गोल्डन कलेक्शन मिलेगा आपको। रोमांस स्टेप से कुछ 2 सीरीज पैक, इसमें आपके सॉन्ग्स मिलेंगे। आपको 25 सॉन्ग्स और डिफरेंट कलेक्शन दे। गोल्डन कलेक्शन सॉन्ग्स ये लिखे हैं जैसे एक रात कली ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सिमटी सी शर्माई सी, ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरे दिल के चैन चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए, ये शाम मस्तानी मधुहोश किए जा। बढ़िया। ये कितने का है वैसे? ये आपका 2 सीरीज पैक है सर, 250 रुपीज ओनली। अच्छा, ठीक है। तो विकास, हम ये दोनों सीडी लेते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। और कैश हम पे करेंगे, ठीक है? व्हाट अ वंडरफुल वे ऑफ बाइंग म्यूजिक। विकास ने मेरी मदद की। क्यों किया? क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन ने उनको ट्रेनिंग दिया। अगर हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा ट्रेनिंग देते, व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड इट वुड बी। जिंदगी बहुत ही आसान हो जाती। हॉस्पिटल्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरीज, इन सभी जगहों पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं। सभी क्लाइंट से उनकी जरूरत के हिसाब से डील करना सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी जरूरी है। यह एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने डिजाइन और स्टाफ की ट्रेनिंग दोनों में इस बात का ध्यान रखे कि उनके लिए हर क्लाइंट बराबर है। जब भी मैं मॉल जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। नंबर एक तो वहाँ पे टैक्टाइलिंग सिस्टम नहीं है जिसको हम फॉलो करके कहीं पे जा आ सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे। और एक तो अगर हमारे पास जैसे मॉल्स में बहुत सारी शॉप्स होती है तो उनका हमें कोई पता नहीं होता कि कौन सी शॉप कहाँ पे है। एक स्कॉट भी प्रोवाइड नहीं करते कि हम मतलब उनके साथ पूरे अपनी शॉपिंग वगैरह कर सके। जब कभी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ
तब मुझे हॉस्पिटल में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे मुझे कार्ड बनवाना हो तो मुझे कौन से विंडो पे जाना है, या फिर एंट्री करवाना है तो कौन से विंडो में जाना है। अगर मैं विंडो को ढूंढ भी लेती हूँ तो उसके बाद मुझे वहाँ से नंबर मिलता है कि 4 पे चले जाओ, 5 पे। 4 या 5 मुझे रूम नंबर नहीं पता होता है, उसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। इन लोगों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस बहुत है, बट देयर आर सॉल्यूशंस टू, प्रोवाइडेड वी आर विलिंग टू लुक फॉर इट। चलिए देखते हैं दिल्ली मेट्रो इस दिशा में क्या कर रहा है। दिल्ली मेट्रो जब स्टार्ट हो रहा था 1998 में हमने इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट किया था और 2002 में सबसे पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी। तो जब हम स्टार्ट कर रहे थे, ये नया सिस्टम आ रहा था, तो हम नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और हम लोग काफ़ी कॉन्शियस थे ये फैक्ट का। हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो काफ़ी मेट्रोज़ में गए, सिंगापुर, हांगकांग, ताइपाई, टोक्यो। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये सारे मेट्रोज़ में एक्सेस के फीचर्स कई मेट्रोज़ में हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी गाइडलाइंस थे। तो इस विजन के साथ हमने डिसाइड किया कि एक यूनिवर्सल डिज़ाइन होना चाहिए, तो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के साथ भी अगर लोग आए मेट्रो पे, उनको मेट्रो में ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो सुविधा हम इस तरीके का प्लान कर रहे थे। और आप देख नहीं पाते हैं तो टेक्टाइल स्ट्रिप्स वो स्टार्ट हो जाएंगी, वो गाइड करेंगी उनको इनसाइड द सिस्टम। और ये टेक्टाइल स्ट्रिप्स बिल्कुल आपको टिकट काउंटर तक ले जाएगी, टिकट काउंटर से फिर आपको ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट्स तक ले जाएगी और फिर ट्रेन तक ले जाएगी। और फिर जब आप ट्रेन से उतरेंगे उसके बाद भी आपको गाइड करेगी। ट्रेन के जो अनाउंसमेंट्स हैं वो बहुत क्लियर अनाउंसमेंट्स हैं। खान मार्केट स्टेशन, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। हर स्टेशन पे एटलीस्ट एक एंट्रेंस के पास वी हैव अ लिफ्ट, जिसमें कोई व्हीलचेयर बाउंड आदमी है तो वो खुद भी लिफ्ट को ऑपरेट कर सकता है। वो लिफ्ट के स्विचेस हैं वो लो हाइट पे हैं और ब्रेल में भी हैं। हमारे हर स्टेशन पे कस्टमर केयर काउंटर होता है, तो इस कस्टमर केयर काउंटर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कस्टमर केयर काउंटर से हम एक आदमी स्पेशली डिप्यूट करेंगे, वील पुट अ पर्सन जो ऐसे पर्सन को एस्कॉर्ट करेगा थ्रू आउट हिज जर्नी। तो ट्रेन में भी एस्कॉर्ट करेगा और बिल्कुल सिस्टम के बाहर तक सी ऑफ करेगा। बैंकिंग हमारे ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है आज के तारीख में। पैसा डालना हो, विड्रॉ करना हो, किसी को पेमेंट करना हो, टैक्स पेमेंट करना हो, ये सब में बैंकिंग इन्वॉल्व्ड है। लेकिन जब हम बैंकिंग प्रोसेसेस को डिज़ाइन करते हैं, क्या हम दृष्टिबाधित लोगों के जो बैंकिंग ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हैं? चलिए देखते हैं इस दिशा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। देश में एक बहुत बड़ी संख्या दृष्टिहीनों की है और जिनको बैंकिंग की सुविधा नहीं मिलती है। तो आवश्यकता इस बात की थी कि एक ऐसा टॉकिंग एटीएम मॉडल बनाया जाए जिसमें सभी बैंक के कस्टमर्स जिसको यूज़ कर सकें, दृष्टिहीन खातेदार। तो उनके लिए इसमें विशेष वॉइस गाइडेंस की सुविधा है। अपने हेडफोन से उन्हें वॉइस गाइडेंस एटीएम मशीन देती है और उन्हें ट्रांजैक्शन पूरा करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा एटीएम में ब्रेल लेबल्स हमारे लगे हुए हैं, वो दृष्टिहीन को मार्गदर्शन देते हैं कि कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ कार्ड डालना है और कहाँ से रसीद लेना है। पहले क्या होता था कि जब टॉकिंग एटीएम नहीं थे तो हमें बैंक में जाना पड़ता था, वहाँ पर किसी से फॉर्म भरवाना पड़ता था, फिर हमें पैसे निकाल सकते थे। मतलब इन द सेंस कि पूरा डिपेंडेंट थे हम किसी के ऊपर कि अगर हमें पैसे निकालने की कोशिश करने। अब टॉकिंग एटीएम है तो अब हम इस पे जाके इंडिविजुअली कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें यह है कि ना ही हमारा पेन कोई देख सकता है, ना ही कोई सुन सकता है, क्योंकि हम हेडफोन लगा के काम करते हैं। हम चाहे तो स्क्रीन ब्लैंक भी कर दें, स्क्रीन को अनहाइड भी कर दें, वहाँ पर कोई कुछ शो नहीं करेगा, वो फिर भी हम काम कर सकते हैं। सब कुछ अब इंडिविजुअल हो गया और विदाउट किसी पे डिपेंड हुए मैं अपना काम एटीएम बैंकिंग का जितना भी है वो एटीएम के थ्रू खुद कर सकता हूँ। देश का पहला टॉकिंग एटीएम जो है हमने जून 2012 में अहमदाबाद में ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन के कैंपस में लगाया था। मार्च 14 के अंत तक हमने 1000 एटीएम्स में टॉकिंग एटीएम सुविधा देने का निर्णय किया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया है कि भविष्य में हम जितने भी एटीएम खरीदेंगे उनमें टॉकिंग एटीएम सॉफ्टवेयर रेडीमेड अवेलेबल होगा। हमने ब्रेल लिपि में एक किताब जारी की है और इसके अलावा डेजी फॉर्मेट में हमने एक ऑडियो फॉर्मेट भी जारी किया है जो कि दृष्टिहीन जिसे सुनकर गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ें हमने अपने वेबसाइट में उपलब्ध कराई हैं जहाँ से कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है।
दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं, इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@eyeway.org पे। ये है रोशनी का कारवां, नजरिया नजरिया। ये मीटर ने अभी कुछ बोला ना, क्या था, क्या बोला अभी? ये मीटर चालू किया सर, बोल रहा था। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है जी साहब। और चलते वक्त भी कुछ बोलेगा या एंड में कुछ बोलेगा? हाँ साहब, एंड होते ही बोलेगा ये। जब बिल निकलेगा उसमें पहले जैसे ऑफ करेंगे नीचे का जी, जब ऊपर आ जाएगा ऑप्शन तो फिर वो बोलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा है ये। काश यही सिस्टम हमारे ऑटो रिक्शास और ब्लैक एंड वाइट टैक्सीज में भी होता, क्योंकि हमें पता चलता कि व्हेन द मीटर स्टार्ट्स और कब एंड हो रहा है। तो हम लोग जैसे दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस आता है कि मीटर सही चल रहा है। ये आज के ज़माने की कुछ सिक्के हैं, इसमें 2 के भी है, 1 के भी है, पर मुझे मालूम नहीं कि क्या कौन सा सिक्का कौन सा है, क्योंकि इनका शेप, इनका साइज़, इनका वेट लगभग एक जैसा ही है। तो हम जैसे लोग जब दुकान जाते हैं या कहीं पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें ठीक बिल्कुल मालूम नहीं कि हम क्या पैसा दे रहे हैं। पर पुराने ज़माने के जो सिक्के हैं, ऑल दीज आर शेप्ड वेरी डिफरेंटली और गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ ड्राइवर साहब, ये टोल के लिए कुछ सिक्के दे रहे हैं आपको। मुझे मालूम नहीं कि सिक्के कौन से हैं, पर आप देख लीजिएगा। ड्राइवर साहब, अभी हम चलते हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट शवरमा खाने के लिए, और वहाँ पहुँच के हम ये भी बताएंगे कि वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट क्यों है। कितना हो गया ड्राइवर साहब? 198। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, कोई है? आइए सर, बैठिए। अच्छा, चलिए आइए, बैठिए। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयराम है सर। जयराम, खाने के लिए क्या होगा इस वक्त? खाने में मेन कोर्स मिलेंगे, स्टार्टर मिलेंगे। मेन कोर्स में आपका बटर चिकन है, तवा चिकन है, ढाबा चिकन है। तो ये बटर चिकन कितने का है? बटर चिकन आपका 430 का फुल है, 240 का हाफ है सर। तवा चिकन 430 का फुल है। और यहाँ का फेमस जो हमारा वर्ल्ड फेमस शौरमा है। शौरमा, ये कितने का आता है? शौरमा है 1 प्लेट 80 रुपए का सर, जिसमें 2 रोल 4 पीस होता है। अच्छा बॉस, ऐसा करो। हाँ सर, 3 प्लेट शवरमा। हाँ, 3 प्लेट शौरमा, चिकन शवरमा जी साहब, और 1 प्लेट तंदूरी चिकन। 1 तंदूरी चिकन। हाँ, कितना वक्त लगेगा आने में? 1 से 2 मिनट लगेगा सर। बहुत जल्दी लाओ। थैंक यू। कितना आसान था, बोलने वाला मेनू कार्ड, ऑर्डर करने में कोई दिक्कत ही नहीं। काश हर रेस्टोरेंट में ऐसा ही होता। यूनिवर्सल डिजाइन किसी शोशे का नाम नहीं, ये वो सच है जिससे हमारे रोजमर्रा के काम की चीजें, पॉलिसीज, ऑफिसेज, घर, शिक्षा प्रणाली, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, किसी भी चीज को डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि समाज के सभी लोग इसमें शामिल हो सकें और आत्मसम्मान के साथ उनका इस्तेमाल कर सकें। यह किसी के ऊपर उपकार नहीं, हर इंसान का बुनियादी हक है। समाज की विविधता या डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, मुनाफा बढ़ाने का तरीका भी है। एक तरह से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। तो फिर ये नजर की तंगी नहीं तो और क्या है जो हमें यूनिवर्सल डिजाइन को अपनाने से रोकता है? कब बदलेगा ये नजरिया? दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@eyeway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।